हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा कंसर्न में। ये जीएमपी का सेकंड वीडियो है, क्योंकि लगभग चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं हम पहले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएमपी के जो 10 बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, मूल मंत्र जिन्हें हम कहते हैं। तो अगर आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अगर आप इन्हें समझ लें तो आप ये समझें कि आपको जीएमपी की नॉलेज हो चुकी है, क्योंकि इन 10 बेसिक प्रिंसिपल में आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको काम करना है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, और किन किन बातों का ध्यान रखना है किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करते समय। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है रीड एंड अंडरस्टैंड अप्रूव्ड एसओपी बिफोर यू स्टार्ट द वर्क। मतलब किसी भी काम को करने से पहले हमें, क्योंकि हर एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वहाँ की एसओपी होती है किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने की, मतलब हर एक प्रोसेस की वहाँ पर एसओपी होती हैं। तो जिस भी आप डिपार्टमेंट में हैं तो वहाँ की एसओपी आपको पढ़ना है और समझना है उसको, फिर आपको कोई भी काम स्टार्ट करना है, क्योंकि जो भी प्रोसेस उसमें दिया गया है किसी भी काम को करने का, वो ही आपको फॉलो करना है और उसकी हिसाब से ही हमें काम करना है। तभी हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो अच्छा बनेगा और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। और दूसरा पॉइंट क्या है, फॉलो द रिटन अप्रूव्ड एसओपी एंड वर्क इंस्ट्रक्शन। और जो भी उसमें दिया गया है एसओपी में, उसको फॉलो करना है एज इट इज़। उसमें जो भी दिया गया उस वर्क इंस्ट्रक्शन उनको वैसे ही फॉलो करना है। तो पहला पॉइंट क्या है, पढ़ना है और उसको समझना है। और दूसरा पॉइंट क्या है, उसको जैसे भी उसको दिया उसको उसी हिसाब से फॉलो करना है। अब तीसरा पॉइंट हो गया, क्या होगा, डू व्हाट इज रिटन एंड राइट व्हाट यू डू। जो उसमें लिखा है वही करना है, एंड राइट व्हाट यू डू, और जो करना है वही लिखना है। मतलब जैसे कि एसओपी में जिस हिसाब से, जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग में के ऑफिसर हैं तो आपको ऑटोक्लेव चीज़ें चलाना है। जैसे आप ऑपरेटर हैं और ऑटोक्लेव का जैसे प्रोसीजर दिया गया, ऐसे इस तरह से ऑटोक्लेव चलाना है तो आपको वैसे ही ऑटोक्लेव यूज़ करना है। ठीक, वैसे अगर आप क्लीनिंग कर रहे हैं तो वैसे जिस प्रोसीजर में दिया गया है, जिस एजेंट का यूज हो रहा है उस दिन उसी एजेंट से क्लीनिंग करनी है उसी प्रोसीजर में, और उसके बाद उसको लॉगबुक में उसी दिखाना, उसकी टाइमिंग, कब क्लीनिंग स्टार्ट हुई, कब ऑटोक्लेव जैसे स्टार्ट हुआ, कब क्लोज हुआ। बीच में अगर कोई डेविएशन हुआ तो उसका दिखाना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से काम करना है, जो भी मतलब करना लिखा है वो करना है, और जो करना है उसके बाद उसको लिखना है लॉगबुक में या बीएमआर में, बीपीआर में। ठीक है। इफ़ नॉट अंडरस्टैंड आस्क। यदि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आपको अपने सीनियर से उनसे पूछ लेना है, तब भी कुछ करना है। क्योंकि अगर बिना जान समझ के हम कुछ करेंगे तो गलती के चांस बढ़ जाएंगे, जिससे बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। और पांचवा पॉइंट है डू नॉट कैरी एनी टास्क इफ़ कन्फ्यूज। अगर आप कन्फ्यूज हैं, कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस टाइम आपको कुछ वो एक्टिविटी नहीं करना है। क्योंकि हम लाइफ सेविंग ड्रग बना रहे हैं, अगर बिना जान समझ के कुछ करेंगे तो किसी की जान का सवाल होता है। जो भी हम बैच बना रहे होते हैं उसमें वो लगभग हज़ारों या लाखों की क्वांटिटी में होता है। तो अगर, क्योंकि वो दवा एक लोग नहीं खाएंगे, बहुत लोग खाएंगे, तो उसे अगर एक भी जान चली गई तो वो हमारे लिए बहुत पेनफुल होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, किसी की जान का सवाल होता है। हम तो जो भी हमें करना है वो सोच समझ के करना है, एज एसओपी में जो दिया गया है वही फॉलो करना है। और डू नॉट एज्यूम, कुछ भी मानना नहीं कि यह हो सकता है, ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, एज्यूम नहीं करना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको अपने सीनियर से पूछ लेना, या फिर जो जिसको भी उस चीज़ का एक्सपीरियंस है उसको प्रॉपर सलाह लेना है कैसे काम होगा, तो उसी हिसाब से आपको वो काम करना है। मेंटेन द वर्क प्लेस क्लीन एंड टिडी। जिस भी एरिया में हम काम कर रहे हैं उस एरिया को प्रॉपर क्लीन रखना है, और जो भी सामान उपकरण जो भी जहाँ रखा है उसे वहीं पर यूज़ करके रखना है।
और 8वां पॉइंट हो गया मेंटेन पर्सनल हाइजीन। जिस भी एरिया में हम काम करें वो साफ रखना है। और 8वां पॉइंट क्या है, और हमें खुद भी साफ रहना है, अपनी हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन रखनी। जैसे बाल कटे हुए होने चाहिए, नेल्स कटे हुए होने चाहिए, शेविंग प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर गाउनिंग होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कंटामिनेशन से हम प्रोडक्ट को बचा सकें और हमारा प्रोडक्ट एकदम अच्छा क्वालिटी का बने। 9 नंबर पॉइंट है ऑलवेज फॉलो स्टेटस लेवल अपडेट इट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और जिस भी एरिया में हम काम करें वहाँ का स्टेटस लेवल अपडेट करते रहना है। जो भी प्रोसेस हो रही है उसको वही लिखना है। जैसे कि कोई अगर नए बैच एलसी ले रहे हैं तो जो भी बैच चलने वाला है उसका प्रॉपर स्टेटस लेवल होना चाहिए। बैच जैसे कि बैच क्वांटिटी, बैच साइज, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये सब चीज़ें लगी होनी चाहिए स्टेटस लेवल के साथ। और अंडर ऑपरेशन अगर बैच चल रहा है तो अंडर ऑपरेशन का लेवल लगा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए। रीड व्हाट इज रिटन एंड डू नॉट रीड व्हाट यू वांट टू रीड। मतलब जो भी लिखा है आपको वही पढ़ना है और वही करना है। डू नॉट रीड व्हाट यू वांट टू रीड मतलब जो नहीं लिखा है, जो आप वो नहीं पढ़ना, जो मतलब लिखा वही पढ़ना है, जो आपका मन करे वो नहीं पढ़ना है। तो कहने का मतलब क्या है, पहले वहाँ हर एक इंडस्ट्री की अपनी SOP होती है, हर एक एक्टिविटी की, हर एक चीज़ की। तो वो आपको पढ़ना है और समझना है और वैसे फॉलो करना है। और फॉलो करना है तो जो भी हम कर रहे हैं उसको वैसे ही फॉलो करना है और उसको लिखना है कि कैसे किया, क्या कब काम किए हैं, और उसको समझना है। अगर आप कंफ्यूज हैं तो उसको कोई भी काम नहीं करना है। और जिस भी एरिया में हम काम कर रहे हैं उसको क्लीन एंड टिडी रखना है, ठीक है, साफ़ सुथरा रखना, जो सामान जहाँ वहीं रखना है। और ख़ुद की भी हाइजीन मेंटेन रखना है, स्टेटस लेवल को अपडेट रखना है। और जो लिखा गया वही करना है, वही पढ़ना है, जो न अपना खुद का मन कर रहा है वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया 10 बेसिक प्रिंसिपल GMP के। तो अगले वीडियो में जो भी पॉइंट छूट गए होंगे GMP के हम वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फिर GDP पे आएंगे, GLP, GHP, फिर डाटा इंटीग्रिटी। तो इन सारी टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो जो भी फार्मेसी के स्टूडेंट जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि पूरी हम सीरीज एक लेकर चल रहे हैं। अगर आप ये चीज़ों समझ गए तो आपको इंटरव्यू क्रैक करने में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत आसानी होगी आपको। क्योंकि आप अगर B.Pharm कर रहे हैं, फार्मेसी कर रहे हैं, तो आपको जॉब कहीं ना कहीं करना है। तो ये जनरल टॉपिक्स हैं, इंटरव्यू में यही टॉपिक्स पूछे जाते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन होते हैं फ्रेशर से। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फार्मा फ्रेंड्स या फिर फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।